हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। दोस्तों, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है और 1 अप्रैल को देखा जाए तो शनिवारी एकादशी है। इस दिन कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विक्रम संवत 2080 यानी कि हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है और यह अद्भुत एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली, मनो अनुकूल फल को प्रदान करने वाली है, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहा जाता है। कामनाओं को पूर्ण करने के कारण ये कामदा कही गई है और कहा जाता है इस व्रत को करने से मनुष्य को समस्त सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है। रामनवमी के बाद आने वाली एकादशी है। कहा जाता है दरिद्रता को जीवन से दूर करती है, प्रेत योनि तक से मुक्ति प्रदान कराती है और इस व्रत को बहुत ही खास माना गया है। कहा गया है कि वाजपेयी नामक महायज्ञ करने का पुण्य भी इससे मिलता है। एक समय की बात है, इसके महात्म्य को बताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर जब भगवान श्री हरि कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बतलाइए, तब श्री हरि कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, इस कथा की महिमा को वशिष्ठ मुनि ने पूर्व राजा दिलीप को सुनाई थी। आज मैं तुमसे सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में भोगीपुर नामक एक नगर था। इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करता था। यह नगर बहुत ही वैभवशाली और संपूर्ण था और इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास किया करते थे। वहां ललिता नाम की एक अति सुंदर अप्सरा अपने पति ललित नामक गंधर्व के साथ रहा करती थी और दोनों के बीच अत्यंत प्रेम था। एक दूसरे के बगैर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक के दरबार में अनेक गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और ध्यान भटकने के कारण ललित का स्वर पर नियंत्रण नहीं रहा। सभा में मौजूद कारकोटक नामक नाग ने ललित के स्वर बिगड़ने को भांप लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। यह सुनकर राजा पुंडरीक को क्रोध आ गया और उसने ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दिया। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण विशालकाय राक्षस बन गया और राक्षस बनकर वन में घूमने लगा। वहां उसने बहुत सारे दुखों का सामना किया और जब यह बात ललिता को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुई और अपने पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। वन में भटकती हुई ललिता अपने पति के कष्टों का निवारण का उपाय ढूंढने लगी और भटकते भटकते ललिता को एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहां एक महामुनि बैठे हुए थे। ललिता आश्रम में गई और मुनि को अपनी व्यथा बताई। ललिता की व्यथा सुनकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। मुनि के आशीर्वाद से ललिता ने श्रद्धा पूर्वक बिना नमक और अन्न खाए कामदा एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से ललित का श्राप मिट गया और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। कामदा एकादशी के विशेष पूजन से, उपाय से, व्रत से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समस्याओं का अंत होता है, भोग विलासिता में वृद्धि होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 अप्रैल को 1:58 मध्य रात्रि से शुरू हो जाएगी। इसका समापन अगले दिन 2 अप्रैल को सुबह 4:30 बजे होगा, 4:19 पर होगा। इस तरह से देखा जाए तो एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। जो गृहस्थ हैं वो 1 तारीख को मनाएंगे एकादशी और जो लोग वैष्णव हैं, साधु सन्यासी हैं, वो सभी 2 अप्रैल को मना सकते हैं। व्रत का पारण जो लोग 1 अप्रैल को एकादशी व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण 2 अप्रैल को दोपहर को 1:40 से शाम को 4:10 के बीच कर सकते हैं। जो लोग भी 2 तारीख को व्रत रखेंगे वो 3 अप्रैल को सुबह 6:09 के बाद कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, शनिवारी एकादशी है तो अपने आप में विशिष्ट योग है। तो जिनकी भी कुंडली में शनि ग्रह के दोष हैं, राहु केतु के दोष हैं, अशुभ प्रभाव हैं,
करियर में, कारोबार में समस्याएं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आज मैं काले तिलों के ज्योतिष उपाय बताऊंगी। इनको आप अवश्य करें। इनके प्रभाव से बहुत आसानी से ये कष्ट आपके हल्के हो सकते हैं। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं वो सुबह 10:55 से दोपहर को 11:55 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सभी लोग जो व्रत करेंगे वो दशमी तिथि से ही नियमों का, शुद्धता का ध्यान रखें। या तो एक समय भोजन करें या रात में सात्विक भोजन करते हुए समय पर आपको भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा ध्यान करते हुए आपको सोना चाहिए। अगले दिन 11 की सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लीजिए। और ध्यान रखना है, इस दिन एकादशी के दिन बाद में झाड़ू नहीं लगाया जाता है। सुबह सुबह सूर्य उदय के पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीव को कहते हैं कि इस दिन आपके हाथों मृत्यु नहीं होती है। झाड़ू लगाने के बाद सुबह जल्दी या फिर सिर्फ पोछा लगाएं और हल्दी के जल का पूरे घर में छिड़काव करें। गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार की विशेष रूप से साफ सफाई करके रंगोली आदि सजा सकते हैं, तोरण लगा सकते हैं। स्नान करना चाहिए। इसके बाद तीर्थों में स्नान कराएं तो खर मास की एकादशी है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप में चमत्कारी है। खर मास की एकादशी तीर्थों में स्नान करें या फिर घर में ही काले तिलों को डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सुंदर स्वच्छ धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र पहने, लाल पीले भी पहन सकते हैं, हरे पहन सकते हैं। नीले, गहरे नीले और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हो सके तो पीले वस्त्र धारण कीजिए, ये बहुत ही शुभ होता है। और फिर इस महीने में सूर्य देव, खर मास है तो सूर्य देव और भगवान विष्णु का ध्यान करना, इनकी उपासना करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। तो इस महीने में आने वाली एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य कीजिए। इस महीने में आने वाली एकादशी पर भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अवश्य कीजिए। इसका पुण्य फल लंबे समय तक रहता है। तो जब भी स्नान कर लेंगे तो इसके बाद 1 लोटा जल आपको भगवान सूर्य देव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। उसमें थोड़े लाल पुष्प हैं तो डाल लीजिए, गुड़ की ढेली डाल सकते हैं, थोड़े काले तिल डाल लीजिए और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः ये बोलते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए। थोड़े से काले तिल डालिए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, क्या बोलेंगे? ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए घर में दक्षिण मुखी होकर के आपको अपने पितृ के निमित्त जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप घर के जो ईशान कोण है या फिर आपका जो घर का मंदिर है वहाँ आ जाइए और घर की पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में एक चौकी लगा करके वहाँ पर आप चाहें तो भगवान की स्थापना कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में पूजन कर सकते हैं, वहीं पे पूजन कर सकते हैं। पूजा रूम की साफ सफाई कर लीजिए और सर्वप्रथम आपको हाथ जोड़ करके पूजा का संकल्प करना चाहिए। आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से संकल्प करके पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति हो, तस्वीर हो, उसे स्थापित कीजिए। गणेश जी का नाम लेते हुए पहले गणपति पूजन करके आप भगवान श्री हरि का पूजन प्रारंभ करें। आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें जल भर के विष्णु भगवान की मूर्ति आदि का अभिषेक कीजिए। फोटो आदि, तस्वीर आदि हो तो उसे पोंछ कर सुंदर से श्रृंगार कर लीजिए। आपको आज एक बात बताती हूँ, अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो शत्रुओं के दमन हेतु आज के दिन श्री हरि भगवान विष्णु का शहद से आपको अभिषेक करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर सूखे वस्त्र से पोंछकर उनको अत्र चढ़ाइए। अत्र कोई भी चंदन का अत्र सर्वश्रेष्ठ होता है, ऊद का अत्र लगा सकते हैं, जैस्मिन का इत्र लगा सकते हैं, कोई भी पुष्पों का इत्र आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। वैसे चंदन सर्वश्रेष्ठ होता है। और फिर जनेऊ धारण कराएं, पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, पीले ही फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए और गाय के घी का दीपक जलाइए। जो गाय के घी का दीपक जलाएंगे, हो सके तो 11 मुखी हो तो 11 मुखी, नहीं तो 11 दीपक जला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक ही दीपक में 11 बाती आप
जलाइए। इससे आपकी जितनी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। चंदन से धूप कीजिए और लाल चंदन से या चंदन से विष्णु भगवान को तिलक भी करना चाहिए। भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते, तिलक में कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, तो चंदन से तिलक कीजिए, उसके ऊपर सफ़ेद तिलों को चेपा जाता है। तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं और तुलसी पत्र भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते, उनके मस्तक पर अर्पित करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ऋतु फल चढ़ाइए, दूध शहद का भोग लगाइए। एक कटोरी में 1 मुट्ठी काला तिल रख लीजिए, थोड़े से खजूर हो तो खजूर का भोग लगाइए। और आज के दिन 1 रोटी आपको पकानी है। कैसी रोटी पकानी है? जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं, आवश्यक नहीं है, जो उपाय करना चाहते हैं तो जौ का आटा ले लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ डाल लीजिए, इन सबको मिलाकर एक मीठा रोट जैसा बना लीजिए, दोनों साइड सेक लीजिए और इसके ऊपर सरसों का तेल, कड़वा तेल आपको चोपड़ना है। पॉसिबल ना हो तो एक रोटी पे नॉर्मल काले तिल और गुड़ रख लीजिए, रोटी चोपड़ अवश्य लीजिएगा। और फिर वहीं बैठ करके विष्णु भगवान के सामने ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, क्या बोलेंगे? ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। आप इस प्रकार से, या फिर ये ना बोल सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा बोलते हुए आपको उच्चारण करना चाहिए। कम से कम तुलसी की माला से, चंदन की माला से, स्फटिक की माला से आपको 108 या कमलगट्टे की माला यूज़ कर सकते हैं, 108 मंत्रों का जप अवश्य करें। आरती करें। समस्याओं से, अगर समस्याएं ज़्यादा है तो कपूर में थोड़ा सा लाल चंदन डाल के भी आप आरती कर सकते हैं। और पूजा के बाद क्षमा याचना अवश्य करें। भोग लगा करके प्रसाद बांटें। जो खजूर आपने भोग लगाए थे, तो लाइफ में आपको लग्जरीज चाहिए, तो ये जो खजूर आपने भोग लगाए थे ये बच्चों को बांट देना चाहिए। जो पूजा के बाद रोटी आपने रखी थी काले तिल और गुड़ वाली, वो आपको गौ माता को, काली गौ माता हो तो अच्छी बात, नहीं तो किसी भैंस को खिला सकते हैं। कैसे खिलाएंगे? अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे नज़र बाधा आदि ज़्यादा है, पीड़ित है बहुत ज़्यादा, तो उसके सिर से आप 7 बार सीधी दिशा में उबार दीजिए और उसके बाद भैंस को वो रोटी खिला दीजिए। आप देखेंगे उनके जीवन में फ़र्क दिखाई देने लगेगा। शाम को आपको तुलसी माँ पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए, उसमें 1 चुटकी काले तिल डाल दीजिए और वहीं खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी नामाष्टक का पाठ कीजिए। परिक्रमा कीजिए। शनिवार एकादशी है तो शमी का पौधा हो, केले का पौधा हो, या फिर आप पीपल पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए थोड़े से जल में काले तिल आप डाल करके अवश्य अर्पित कीजिए। कैसा भी बुरा वक्त चल रहा हो तो वो दूर हो जाएगा। अगर आपके घर पे शिवलिंग है और या फिर कोई आसपास शिव मंदिर है, तो आज के दिन आप चाहें तो 1 लोटे में शुद्ध जल भर के उसमें थोड़े काले तिल डाल दीजिए और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए। पतली धार से जल चढ़ाइए और मंत्र का जप करते रहिए। जल चढ़ाने के बाद पुष्प और बेलपत्र चढ़ाइए। एक तो इससे शनि दोष शांत होंगे। आप चाहें तो ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जप कर सकते हैं और पुरानी से पुराने कष्ट हों, बीमारियां हों, वो सभी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर घर में नज़र बाधा ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है, दुर्भाग्य है, मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है, तो मुट्ठी भर काले तिल जो आपने प्रभु के सामने रखे थे, उस तिल को परिवार के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से 7 बार सीधी दिशा में उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दीजिए। आप देखिए, इससे भी धन हानि बंद होती है। जो कटोरी में आपने तिल रखे थे उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। कुछ ना कर सकें तो उसे काले कपड़े में लपेट करके बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी साइड में उसे हैंग कर देना चाहिए। और जब अगली अमावस्या तिथि आएगी तो उस दिन आप इसे गोबर के कंडे पे डाल के या तो जला दीजिए या उत्तर दिशा में फेंक सकते हैं। कुछ ना कर सकें तो आप हाथ में वो जो काले तिल हैं आपने रखे थे उसको ले करके घर से निकल जाइए। मार्ग में जहाँ भी काला कुत्ता दिखाई दे वहाँ पर एक रोटी रख लीजिए, रोटी के ऊपर देना ईजी रहेगा। काले कुत्ते को या भैंस को आप वो तिल डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यदि वो जीव इस तिल को खाता हुआ दिखाई दे तो समझ लें आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं, वो कष्ट आपके दूर हो गए हैं। जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं, कठिन से कठिन कार्य भी हो, तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
अगर शनि दोष है तो शनि मंदिर में जाके इन काले तिलों को आप अर्पित कर सकते हैं। और अगले दिन आपको सुबह पारण अवश्य करना चाहिए, लेकिन इससे पहले ध्यान रखना चाहिए दिन में तो सोते नहीं है, रात्रि में भी जागरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि आपको बितानी चाहिए। अगले दिन सुबह पारणा करें, किसी न किसी गरीब को, ब्राह्मण को थोड़ा भोजन देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। और शनिवारी एकादशी है तो काले तिल का और सरसों के तेल का, कड़वे तेल का दान भी अवश्य करना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, शेविंग नहीं करें, नाखून ना काटें, बाल ना काटें, स्त्रियां हेयर वॉश ना करें, बुरा ना बोलें, झूठ ना बोलें, कड़वा ना बोलें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम व्रत भोजन का तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे व्यवहार का व्रत न होने से हमें व्रतों का फल नहीं मिलता। इस दिन आपको चावल हो, जौ हो, नमक हो, बैंगन हो, कुल्फा हो आदि चीज़ें, मसूर हो, ये दाल आदि आपको नहीं खाने चाहिए। सेंधा नमक का भोजन में प्रयोग करें, फलाहार करें, कुट्टू का आटा, समा के चावल, साबूदाने आदि का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ों का सम्मान करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी प्रभु की भक्ति में एक साथ मिलकर समय व्यतीत करें। और इस प्रकार से कहा जाता है जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली, प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान कराने वाली एकादशी है, तो इस एकादशी को करके आप भी पुण्य, सभी प्रकार के पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और जो पुण्य कन्यादान, स्वर्ण दान अथवा वर्षों की तपस्या करने के उपरांत मिलता है, वो ही फल आपको इस जो मैंने कथा को सुनाया है उसको सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से और दूसरों को सुनाने मात्र से वह अक्षय पुण्यों का भागी बनता है। तो आप भी कीजिए। इस दिन आप भगवत पुराण का भी पाठ कर सकते हैं और कुछ न कर सके तो पूरे दिन सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए। और दोस्तों देखिए किस प्रकार से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो मैंने आप सभी को कथा सुनाई, आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटे छोटे उपायों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।